यूपीएससी ईसी का पेपर हुआ था। ईसी का मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कंपनी कारपोरेशन। ओके, तो उसका हम लोग कंप्यूटर का और करंट अफेयर का क्वेश्चन देख लेंगे। जल्दी से 20 क्वेश्चन देख लेंगे। तो पहला इसमें क्वेश्चन है कौन सा फॉर्मेट वेक्टर फॉर्मेट नहीं है, तो ये वाला आप आसानी से कर लेंगे, जेपीईजी नहीं है, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, इसमें बाइनरी वाला प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो क्या कर सकते हैं आप, इसको ना डायरेक्ट डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, तो ये आसानी हो जाएगा, इस वजह से किया नहीं इसको। फिर अगला ये देखिए, अगर फास्टेस्ट एक्सेस बोलता है ना कि कौन सी मेमोरी को फास्टेस्ट एक्सेस रहता है, तो कैश मेमोरी का रहता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये बोला है इसमें कि 4 कंप्यूटर है। मैश टेक्नोलॉजी में जो है देखो कंप्यूटर में क्या होता है, टोपोलॉजीज़ होती हैं, ठीक है। उनमें से एक टोपोलॉजी होती है मैश। मैश में क्या होता है, हर एक जो कंप्यूटर होता है दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है। तो आप 4 कंप्यूटर को जोड़िए, हर एक को दूसरे से जोड़ दीजिएगा तो 2 डायगोनल हो जाएगा और 4 साइड हो जाएगा। तो इसमें आंसर 6 आना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। MS एक्सेस जो है माइक्रोसॉफ्ट का एक सॉफ्टवेयर है, ये डेटाबेस क्रिएट करने में मदद करता है, ठीक है। मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। बोला है कि सेल का यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो आप कर सकते हैं इसको आसानी से। फेस वाले में पूछा हुआ मैलिशियस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, तो आसानी से इसको ही कर सकते हैं। इसका नाम सिफर, ठीक है। सिफर एक एल्गोरिदम होता है, एक मतलब मेथड होता है जिसके द्वारा आप डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़कर देखते हैं हम लोग। नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर आप देख लेंगे आसानी से कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर, इनमें से एग्जाम्पल देख लीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब विंडोज़ वगैरह, कंपाइलर उसके अंदर इनबिल्ट होते हैं, ठीक है। डिवाइस ड्राइवर, उनके बिना कंप्यूटर चलेगा नहीं, चीज़ें चलेंगी नहीं। डेटाबेस प्रोग्राम्स होते हैं जो हटाए और लगाए जा सकते हैं, ठीक है। तो आंसर वही होना चाहिए। ये 49 नंबर का क्वेश्चन है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। 1024 TB होता है 1 पेटाबाइट में। इसका पूरा जो है एचलॉन आप याद कर लीजिए, ठीक है। अगला इसमें क्या है, इसमें बोला है कि कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है मैलिशियस सॉफ्टवेयर जिसका इस्तेमाल किया जाता है ठगाई करने में। तो रैंसम का मतलब है होता है जो है किसी को जो है किसी का कुछ सामान रख लो और उससे पैसा मांगो, हम तभी तुम्हारा सामान देंगे, ठीक है। तो आंसर ए होना चाहिए इसका। फिर ये कुछ क्वेश्चन ही अच्छे क्वेश्चन लगे मुझे इसमें, और कई सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे करंट अफेयर से। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले मेरा कभी भी ध्यान भी नहीं गया इस रिपोर्ट के ऊपर, हालांकि रिपोर्ट का नाम पता था मुझे। स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है FAO लेकर आता है, ठीक है। तो इसमें पूछा हुआ है कि बीते 30 सालों में हम लोग कितना फॉरेस्ट जो है लॉस कर चुके हैं। तो इसका आंसर 10% फॉरेस्ट हम लोग लॉस कर चुके हैं। वर्तमान में 420 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट है, ठीक है। तो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के हिसाब से ये कहा जाता है कि 3% हमको जो है दुनिया में जितना फॉरेस्ट है उसको बढ़ाना है 2030 तक, ठीक है। इतना जान लीजिए, इतना काम आएगा फ़िलहाल, ठीक। फिर उसके बाद ये क्या पूछा हुआ है, who among the following chairperson of the advisory committee considered recently SEBI on investor protection education fund। IPEF फंड जो है लॉन्च किया गया सेबी के द्वारा, इसकी जो है एडवाइज़री कमेटी कौन सी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं छोड़ देता, सीधी सी बात है, ठीक है, क्योंकि मेरे को याद नहीं है क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन ये है कि 53 में ये क्वेश्चन सुना हुआ है, आपको याद होगा कि अनुराग ठाकुर इसके बारे में बात कर रहे थे एक बार, धाकड़ नाम है इसका, ठीक है। फिर निखत ज़रीन चर्चा में आई थी जब वो बोल रही थी सलमान खान से, जो है सलमान खान उनके फेवरेट हैं, तो आंसर इसका बॉक्सिंग है, ठीक है। आगे बढ़कर देखते हैं। 55 नंबर इसका आंसर आप देख के ही कर लेंगे कि 2070 इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। फिर अगला इंटरनेशनल वुमेंस डे 2022। अब ये अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन क्या है कि ये चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो 2022 का पूछा हुआ है वीमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। ये नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर है जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। अच्छा देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही, खैर ये याद नहीं कर सकते हम लोग जो अगर सही से नहीं पढ़े रहेंगे, लेकिन दूसरा क्वेश्चन याद रख सकते हैं। इसमें पूछा हुआ है इंटरनेशनल वीमेंस डे कब मनाया जाता है, तो उसका आंसर है 8 मार्च। लेकिन सवाल ये नहीं, सवाल अगर ये आएगा कि नेशनल वीमेंस डे कब मनाया जाता है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए हमको, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये आता है कि जो NEP आया प्रोग्राम, NEP आई पॉलिसी हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें 5+3+3+4 इसमें 5 क्या स्टैंड करता है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देने लायक क्वेश्चन है कि अपन इसमें गलतियां कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए कि शुरुआत में 5 लिखा हुआ है तो 1 से 5 होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि UKG LKG इनको भी तो फिगर आउट करना पड़ेगा आपको ना। तो अब देखिए, ये सीक्वेंस में दिया हुआ है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी कभी आप देखिएगा पेडागॉजी को, वो सीक्वेंस में दी जाती है कि शुरुआत के 5 साल बच्चे क्या करेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद क्या करेगा, ठीक है। तो जो शुरुआत के 5 होते हैं वो फाउंडेशनल लेवल कोर्स होता है। इसका आंसर ए तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं।
2 years ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एंड क्लास 1 to 3 ठीक, इसमें बोला 2 ईयर्स के लिए, उसके सीधा में 1 to 3 भेज दे रहा है, लेकिन इसका आंसर है सी। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसकी मैं दाद दूंगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना दिखने में आपको लगेगा कि नॉर्मल क्वेश्चन है, समझे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि यूपीएससी इसी फॉर्मेट के क्वेश्चन पूछती है जिसमें क्या होगा आपको कि एक ऐसा स्टेटमेंट रहेगा जो आपको नहीं पता रहेगा और उसी के हिसाब से आपको जो है जज करना पड़ेगा। जब आप दो में फंस जाते हैं ना तो उस टाइप का एक क्वेश्चन है, इसलिए मुझे बढ़िया क्वेश्चन लगा। देखो इसमें पहला बोला हुआ है कि इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1989 इन द टोक्यो। तो अगर आपको साफ साफ पता है तो आप मान के चल लो कि हाँ ठीक इस्टेब्लिश हुई है, लेकिन नहीं पता है तो उसको छेड़ो भी मत, बिल्कुल मत छेड़ो, मान के चलो इसको कुछ नहीं पता हमको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इनिशियली इट्स मैंडेट वाज टू एग्जामिन एंड डेवलप मेजर्स टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग को डील करने के लिए बनाए गए थे, तो पता है भाई अपन को। तो 2 तो सही है, अगर 2 सही है तो ऑप्शंस क्या बनेंगे, ए बी सी बन जाएगा। ठीक है, अगला देखो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एफएटीएफ आर टू सेट स्टैंडर्ड्स एंड प्रमोट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन लीगल एल्गोरिथम। ठीक है, तो इसको पूरा पढ़ लोगे तो लगेगा हाँ ये तो सही है। ठीक है, 2 और 3 दोनों सही हो गए। अब इसका आंसर बी हो जाएगा, या तो ए होगा या तो बी होगा। अब देखो मैंने क्या बताया था, अगर तुम्हें सही सही पता है तो उसको टिक कर दो, ऐसा यूपीएससी पूछती, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर नहीं भरोसा होगा तो इस बार का यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 का पेपर उठाना, उसमें एक रिफ्यूजी वाला क्वेश्चन है उसको करना, और सच बता रहा हूँ मैंने इसी तरीके से किया था, उसको मेरा सही भी था। ठीक है, तो मान लो मुझे पहला वाला नहीं पता है स्टेटमेंट, तो जब कभी भी तुम्हें कोई भी स्टेटमेंट नहीं पता होगा, हालांकि टॉपिक पढ़े रहे होगे, ठीक है, ऐसा भी नहीं कि रैंडम तुक्काबाजी करो, नहीं, कुछ तो पढ़े होना पड़ेगा, है ना। तो मान लो मैंने टॉपिक पढ़ा हुआ है और मुझे पहला स्टेटमेंट नहीं पता कि ये कहाँ पे बनाई गई थी, तो जब कभी भी ऐसा आएगा तो 100 में से मैं बता रहा हूँ तुमको बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, लाइक 80 to 90% चांसेस रहते हैं कि पहला स्टेटमेंट गलत होगा। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा क्योंकि मुझे पता भी नहीं है और ये होना मतलब ऐसा होता है। ठीक है, तो कभी आपका फ़ायदा हो जाएगा, कभी नुकसान हो जाएगा, लेकिन मैं हमेशा जो अगर ऐसा कुछ आएगा तो मैं उसको करूँगा और आंसर में करके आऊँगा बी। ठीक है, तो मैं बी करके आऊँगा। आगे बढ़ के देखते हैं। फिर ये वाला क्वेश्चन तो मैं कर लिया, क्योंकि एक बार मैंने साइट इसकी विज़िट करी थी, तो उसमें उन्होंने बहुत सारी स्कीम लिखी हुई हैं, तो इसका आंसर होना चाहिए सी। MSME मिनिस्ट्री जो है उनके प्रोग्राम्स हैं, संभव स्वावलंबन, ठीक है, फलाने माँ का। तो ये रहे हम लोगों के क्वेश्चंस। धन्यवाद। एक्चुअली ये पेपर अच्छा लग रहा मुझे, सही लग रहा। इसमें RTI के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए, शायद से हो सकता है ESIC में RTI के ऊपर इम्पॉर्टेंट एम्फेसिस होता होगा ना, लेकिन बाकी और भी इसमें अच्छे क्वेश्चन हैं। इसको कल सॉल्व करते हैं, ठीक है, अगर टाइम निकलेगा तो कल पूरा सॉल्व करेंगे इसको। और बात रही इस क्वेश्चन को हाईलाइट करने की, इसको हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि बेसिक जानकारी ये हम सबको होनी चाहिए। अभी हाल ही में क्या हुआ था कि कुछ लोगों ने यूपीएससी के ऊपर RTI दायर करी थी कि यूपीएससी कॉपी कैसे चेक करती है, तो मैंने उसमें देखा था कि RTI जब दायर करते हैं तो उसमें क्या क्या जानकारी देनी होती, मतलब एक स्नैपशॉट था उसमें दिख रहा था। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी 1-2 बार चर्चा में भी आ चुकी। जैसे इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो पढ़ा हूँ इसलिए मुझे आसान लग रहा, तो ऊपर वाले का आंसर बी है, करेक्ट है। लेकिन 66-65 नंबर जो है ना, अब ये चीज़ें जो है आपको प्रैक्टिस से आएंगी कि RTI के बारे में इतना चर्चा होता है, तो कभी यूपीएससी ने ऐसा नहीं पूछा हुआ है, ये ESIC का पेपर है। ठीक है, अच्छा यूपीएससी का ही करवाती वो बात और है, लेकिन प्रीलिम्स में नहीं आया ऐसा, लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। हमेशा याद रखिए RTI जो होती है, RTI में वो आपकी कोई भी पर्सनल डिटेल नहीं मांगता है, याद रखिएगा, है ना, कि आपकी एज कितनी है, सॉरी हो सकता है एज मांगता है, लेकिन पर्सनल डिटेल का मतलब आप क्या चीज़ें पसंद करते हैं, कहाँ रहते हैं, ये सब फलाने वहाँ के नहीं मांगता। और रीज़न फॉर रिक्वेस्टिंग द इन्फॉर्मेशन ये भी नहीं, यानी लोकस किस वजह से आप जो है इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, ये जो है बताया गया था कि ये ज़रूरी नहीं होता बताना। ठीक है, तो इसका आंसर 1 ही होना चाहिए। तो ये अच्छा क्वेश्चन लगा। RTI के ऊपर जो भी क्वेश्चन है उनको भी पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा पेपर तो अच्छा है यार, है ना, क्योंकि इसमें चीज़ें हैं, कर सकते हैं, काफ़ी कुछ कर सकते हैं इसमें। तो कल इस पेपर को पूरा लगाते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं फिर।